सेवा और अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, इसके उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित आज के उद्घाटक हमारे आदरणीय परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, हम सभी के लाडले नेता एवं मार्गदर्शक भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इस संस्था के अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट सुनील मनोहर जी, इस संस्था की जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, ऐसे हमारे शैलेश जुगलेकर जी, और यहाँ पर पहले दिन से जिन्होंने सारी मेडिकल फैसिलिटी प्लानिंग, डिजाइनिंग और कल्टीवेट करने में परिश्रम लिया, ऐसे डॉक्टर आनंद पाठक जी, मंच पर उपस्थित हमारे अजय जी, आनंद जी, ललित जी, यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हुए हमारे सभी आश्रयदाता, दानदाता और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट पे जिन्होंने बहुत प्यार किया, ऐसे सभी महानुभाव, और उपस्थित मेरी पत्नी अमृता और सभी बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही विशेष दिवस हम सब के लिए है, क्योंकि 25-30 साल पहले एक स्वप्न हम लोगों ने देखा था कि नागपुर में और मध्य भारत में एक बहुत अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट बने, और विशेष रूप से आज जिस प्रकार से टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट देश भर के लोगों की सेवा करता है, और जिस प्रकार से कैंसर केयर में टाटा ने अत्यंत सुंदर काम किया है, तो हम लोगों को लगता था कि उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर हम लोग एक ऐसी इंस्टीट्यूट तैयार करें जो मध्य भारत में टाटा का काम थोड़ा कम कर सके, और उसी दृष्टि से इस स्वप्न को हम लोगों ने जीने का प्रयास किया। और मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा शैलेश जुगलेकर जी का, क्योंकि ये संपूर्ण कार्य जो संपादित हुआ है, इसमें पहले दिन से लेकर तो आज तक दिन रात मेहनत करके 24 घंटे एक व्यक्ति यहाँ था, तो वो शैलेश जुगलेकर थे, कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर तैयार किया। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो शैलेश जी का और मेरा ये स्वप्न था, क्योंकि मेरे पिताजी जब कैंसर से गुजरे उस समय मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल का लोड देखा था। मैं छोटा था, लेकिन ये ध्यान में आता था कि उस समय भी इतने पेशेंट होते थे, सबको सेवाएं मिलती थी, लेकिन बहुत लोड होता था, मुंबई में रहने के प्रॉब्लम्स होते थे। शैलेश जी के भी घर में उनकी पत्नी जब कैंसर से गुजरी, उस समय एक लंबी ट्रीटमेंट शैलेश जी ने उनके लिए जब की, तो शैलेश जी एक प्रकार से कैंसर के एक्सपर्ट भी बने। तो हम लोगों ने उस समय यह तय किया कि इसको हम करेंगे। और मुझे आज याद आती है हमारे विलास जी फडणवीस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रकार से हमारे मार्गदर्शक विलास जी थे, और विलास जी ने इसमें प्रेरणा दी। और ये जो सारी टीम हमको दिखाई पड़ती है, ये सारी टीम उस समय विलास जी के तत्वावधान में तैयार हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो हम दोनों का सपना था, वो एक टीम का सपना बना, और इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और इसका भी
उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि परम पूजनीय डॉक्टर मोहन जी, इन्होंने हर स्तर पर हमको मार्गदर्शन किया और अलग अलग समय यहाँ पर भेंट देकर कितना कार्य हुआ है ये भी उन्होंने उसकी जानकारी भी ली, उसका मार्गदर्शन भी हमको किया। आदरणीय भैया जी ने हमको मार्गदर्शन किया और विशेष रूप से पसंद आएगा नहीं लेकिन फिर भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा हमारे सुनील जी देशपांडे का, कि जिन्होंने हमें इस सारे काम में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल संघ की प्रेरणा थी कि जिसके कारण हम सब लोग मिलकर इसको तैयार कर पाए और आज एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल तैयार हुआ है। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया था कि हॉस्पिटल तो स्टेट ऑफ आर्ट ही बनेगा, लेकिन इसमें भाव ये होगा कि गरीबों की सेवा होनी चाहिए। इसलिए आज आप देख सकते हैं, जनरल वार्ड हो या स्पेशल वार्ड हो, सब जगह सुविधाएं सरीकी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कोई उसमें बदलाव नहीं है, मेडिसिन जो यूज होते हैं कोई बदलाव नहीं है, डॉक्टर्स की टीम उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो गरीब से गरीब आदमी को है और जो एक सधन व्यक्ति को है, इसमें कोई फर्क इस हॉस्पिटल में आपको दिखाई नहीं देगा। और ये सारी चीजें करते हुए हमने ये प्रयास किया कि चूंकि कैंसर एक लंबी बीमारी होती है, इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, एक परिवार पर इसका असर होता है, इसलिए हम लोग इस ट्रीटमेंट को एफोर्डेबल कैसे कर पाए। कई बार जो गरीब लोग होते हैं उनको हम लोग जो सेवाएं हैं निशुल्क भी देते हैं। और विशेष रूप से एक उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि पहली बार मध्य भारत में पीडियाट्रिक वार्ड यहाँ पर शुरू हुआ है और बच्चों को यहाँ पर कैंसर की ट्रीटमेंट दी जाती है। और बच्चों को जो ट्रीटमेंट दी जाती है पीडियाट्रिक वार्ड में, वो पूर्ण रूप से निशुल्क दी जाती है, उसमें कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। और ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो बच्चे यहाँ आते हैं पूरे तरीके से ठीक होकर जाते हैं। अगले 40-50 साल की उनकी जिंदगी यहाँ पर उनको मिलती है और हमने ये देखा है कि प्रायः यहाँ आने वाले सारे बच्चे ये ठीक होकर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये सारा कार्य जो हुआ, एक ईश्वर का आशीर्वाद भी इसमें मिला है, क्योंकि अच्छा कार्य जब करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। आज कई लोगों ने इसमें मदद की, हमारे जो केंद्र सरकार के PSUs है उन्होंने भी हमको इसमें मदद की और इतना बड़ा कार्य यहाँ पर खड़ा हुआ। लेकिन इस कार्य से अभी हम पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी कैंसर में दुनिया में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट यहाँ पर आनी चाहिए। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रोटॉन बीम की ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं, कार्बन आयन की ट्रीटमेंट जो शायद पूरे वर्ल्ड में 10 या 12 जगह है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लाने वाले हैं, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी कैंसर के क्षेत्र में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी चीजें बिल्कुल अफोर्डेबल हो। जो पे कर सकते हैं वो पे करें और जो नहीं कर सकते हैं उनकी जितनी व्यवस्था हम कर सकते हैं, जितने कम शुल्क में हम कर सकते हैं, उतनी व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में यहाँ पर एक बड़ी धर्मशाला भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से पेशेंट आते हैं, उनके घर के लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं होती। और मुंबई में तो हम लोग देखते हैं कि कई बार बहुत अड़चने उनको सामना उसका करना पड़ता है। यहाँ पर भी मध्य भारत से पेशेंट आ रहे हैं और केवल मध्य भारत से नहीं, साउथ इंडिया से भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक धर्मशाला का भी निर्माण करेंगे ताकि उनको रहने की वहाँ पर व्यवस्था हो और उनके पेशेंट्स का वो ठीक ढंग से ख्याल जो है वो रख पाए। इसके साथ साथ 2 और सेंटर हम लोग यहाँ पर खोलना चाहते हैं। विशेष रूप से चूंकि यहाँ पर अभी BMT का भी काम अगले 3 महीने में शुरू होगा और BMT के साथ साथ
जो ब्लड रिलेटेड डिसीजेस है उसमें विशेषता विदर्भ में थैलेसेमिया और सिकल सेल, ये दो जो बीमारियां हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर हमको दिखाई पड़ती है और इसमें भी बहुत लंबी ट्रीटमेंट है और काफ़ी गरीब लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। सरकार की ओर से भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कुछ फैसिलिटीज खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर भी हम लोग थैलीसेमिया और सिकल सेल के सेंटर्स आने वाले दिनों में शुरू करना चाहते हैं ताकि उसका रिसर्च भी हो और उसकी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर हो। उसकी भी शुरुआत हम लोग निश्चित रूप से जल्दी ही करेंगे। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर आनंद पाठक जी, इनका हमेशा ये कहना होता है कि आपने इसका नाम रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा है तो इसमें रिसर्च होना ही चाहिए और हम लोग भी ये मानते हैं कि अनुसंधान के सिवा हम लोग नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही डेडिकेटेड इस प्रकार की यहाँ पर ये सारी अनुसंधान की फैसिलिटी हम लोग निश्चित प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि जिसमें बड़े पैमाने पर जो इस फील्ड के लोग हैं वो सारे लोग यहाँ आकर अनुसंधान कर पाए और नए नए प्रोटोकॉल तैयार कर पाए, नए नए ट्रीटमेंट्स हम लोग लोगों को दे पाए। और उसके लिए हम लोग जो भी एक हमारे सारे कैश फ्लो में जो भी हम डेडिकेटेड एक उसका हिस्सा उसके लिए रखना चाहते हैं। वैसे भी ये कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो तैयार नहीं हुआ है, सेवा करने के लिए तैयार हुआ है, इसलिए कभी उसकी चिंता तो की नहीं। लेकिन जब तक डेडिकेशन के साथ अनुसंधान नहीं होता तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कार्य हम लोग निष्पादित नहीं कर पाएंगे। मैं इस समय एक और व्यक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे जो अध्यक्ष है एडवोकेट सुनील मनोहर जी, महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता वो रहे हैं, एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, बहुत ही बिजी रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए अपना बहुत समय लगातार हमको दिया है। बार बार वो यहाँ पर आकर पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर जो अड़चने होती है उसको दूर करते हैं। तो जिस समय हमने 2015 में उनको बागडोर दी, उस समय हमको भी ये लगा नहीं था कि वो इतना समय दे पाएंगे, लेकिन अपने कार्य को कुछ समय बाजू रखकर भी वो यहाँ पर समय देते हैं। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक व्यवस्था खड़ी की है ये आम लोगों के लिए खड़ी की हुई व्यवस्था है। वैसे तो हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि किसी को भी यहाँ पर आने की जरूरत ही न पड़े, लेकिन बहुत दुर्दैव की बात है कि कैंसर ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये भी तय किया कि हम लोग बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कैंप्स ले रहे हैं। अगर कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट होता है या प्री कैंसर स्टेज पर चीजें ध्यान में आती है तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो वो भी एक हमारा प्रयास है। लेकिन यहाँ पर आने की जरूरत न पड़े, पर अगर किसी को आने की जरूरत पड़ती है तो उसको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो, डेडिकेशन के साथ सभी की व्यवस्था यहाँ पर हो, इस प्रकार का प्रयास हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से करेंगे। मैं फिर एक बार हमारे सारे जो ट्रस्टीज हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनकी डेडिकेशन के लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और समय समय पर जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये यात्रा आगे जारी रहेगी। इसको अच्छा और उससे और अच्छा कैसे कर पाए ये प्रयास हम करते रहेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।